अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आपके बढ़े हुए हैं तो सिर्फ बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड लेवल्स पर ही आपको फोकस नहीं करना है, आपको देखना है अपना ब्लड शुगर लेवल, अपना इंसुलिन लेवल। मैक्सिमम लोग जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है उनकी बॉडी में अक्सर देखा गया है कि या तो इंसुलिन या फिर ब्लड शुगर लेवल किसी ना किसी फॉर्म में भी बढ़ा रहता है, क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके इंसुलिन लेवल से, आपके ब्लड शुगर लेवल से। तो जो मेन रीजन है वो है आपका इंसुलिन लेवल, आपका ब्लड शुगर लेवल। वहां पर आपको काम करना है, तब जाके आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल्स नॉर्मल होंगे। अगर आप फोकस करेंगे सिर्फ ट्राइग्लिसराइड लेवल को नॉर्मलाइज करने में, डाउन करने में, अर्जुन की छाल का पानी पिएंगे, कुछ और ट्राई करेंगे, उससे ज़्यादा असर नहीं आने वाला है। समझिए कि ये कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और क्यों आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़े हुए हैं। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक जोशी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो बनते हैं जब हम कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी हम खाते हैं, जैसे दाल खाई, चावल खाया, रोटी खाई, उसमें से जो हमें कार्बोहाइड्रेट होता है उसका कन्वर्जन होता है ट्राइग्लिसराइड में इंसुलिन की मदद से। तो अगर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बन रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, या फिर आप एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है। ये ही तीन कारण हैं मेन जिसके कारण आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा है। अब इसमें कोई भी आप ऐसी चीज़ खाओगे जो ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करे, उसका ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? रीज़न ही कुछ और है। रीज़न क्या है? या तो आपने कार्ब्स ज़्यादा खाए हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट आपकी फूड में ज़्यादा है, या तो आप बाहर का कुछ ज़्यादा ही खा रहे हैं, या फिर आप समय पर नहीं खा रहे हैं, या फिर आप कसरत या एक्सरसाइज या वॉकिंग, जॉगिंग ऐसी चीज़ें बहुत बहुत कम कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों से बाद में शुगर बढ़ता है या इंसुलिन लेवल बढ़ता है, या HbA1c, जो कि एक टाइप का मार्कर ही है कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, वो गड़बड़ आ सकता है। इसीलिए अगर आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल्स नॉर्मल करने हैं, पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि दिन में 2 ही टाइम खाइए। एक आप खाइए सुबह 9 बजे से 11-12 बजे तक, आपका पहला खाना हो जाना चाहिए। दूसरा आपका होना चाहिए शाम को 5 से 7 बजे के बीच में। बस यही 2 टाइम आपको खाना है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है रेगुलर एक्सरसाइजेस। अगर टाइम नहीं मिलता तो दिन भर आपको एक्टिव रहना है, पैदल ज़्यादा चलना है, उठना बैठना ज़्यादा करना है। सिर्फ बैठे नहीं रहेंगे, किसी भी प्रकार से आपको अपनी बॉडी एक्टिविटी बढ़ानी है, तभी जाके जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर होगा और आपके फिर ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हैं तो गेहूं बंद कर दीजिए, मैदा बंद कर दीजिए, मैदे से बना हुआ सब बंद कर दीजिए। अगर आपको रोटी ही खानी है तो आप बाजरे की, जवार की, मोटे अनाज की जो रोटियां हैं वो आप खाना शुरू कर दीजिए। चावल भी हो सके तो थोड़े समय के लिए आप बंद कर सकते हैं। ये चीज़ें आप ज़्यादा खाइए। सब्जियां आपको ज़्यादा खानी है, थोड़ा कच्चा रहेगा, थोड़ा पका रहेगा। कच्चे में अगर जाड़े का समय है तो आप मूली, गाजर ये चीज़ें ज़्यादा खाएंगे। गर्मियों का समय है तो आप क्यूकम्बर यानी कि खीरा, ककड़ी ये चीज़ें आप ज़्यादा खाएंगे। सब्जियां आपको बढ़ानी ही बढ़ानी है, तभी जाके इलाज होगा। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं? आप एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका ले लीजिए, 1 बड़ा चम्मच यानी कि 10 से 15 ml को 1 गिलास पानी में मिक्स करके आप या फिर सुबह खाली पेट पी सकते हैं, या फिर आप दिन में भी इसको पी सकते हैं। लेकिन जब भी पिएंगे तो स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके पिएंगे, और डेली ना पी के आप एक दिन छोड़ के इसको पी सकते हैं। ये लंबे समय तक आप पिएंगे, इससे भी आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल जो है उसको नॉर्मल होने में हेल्प मिलेगी। अब अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात की जाए तो आरोग्यवर्धनी वटी आती है, वो आपके लिवर के लिए, ब्लड के लिए, आपके इंसुलिन लेवल के लिए, हर चीज़ के लिए बेटर रहेगी। तो 2 टैबलेट दिन में सुबह शाम खाली पेट आप ले सकते हैं। मोरिंगा का आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ड्रम स्टिक जिसको कहा जाता है, सहजन नाम से भी जाना जाता है, उसका आप खाने में उपयोग बढ़ा लीजिए। जिस फॉर्म में भी आता है उसका इस्तेमाल करना बढ़ा दीजिए।
ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी नॉर्मल करेगा, ट्राइग्लिसराइड को भी नॉर्मल करेगा। बहुत बेनिफिट्स होंगे आपको मोरिंगा इस्तेमाल करने के, इसलिए मोरिंगा का इस्तेमाल आप बढ़ाइए। मेरे चैनल में वीडियो है कि हम मोरिंगा की चाय कैसे बना सकते हैं। आप चाहिए तो चाय बना लीजिए। एक इंग्लिश चैनल में है, मेरे सूप बनाया था मोरिंगा का, वो भी आप बना के यूज़ कर सकते हैं। ये सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल शुरू करना है, तभी इफेक्ट आएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपको समझ में आया है तो ये जानकारी आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, डायरेक्ट मेडिसिन खाना शुरू करते हैं, जिसके हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिर बाद में आपको अल्जाइमर्स यानी भूलने की बीमारी और भी 10 बीमारियां लग जाती हैं। तो बेटर है अगर इन चीज़ों से ही अगर हम समझ जाएं और इन चीज़ों का उपयोग करने लगें, इन्हीं से ही अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, तो क्यों ऐसी हैवी मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़े। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, आप भी ये इन्फॉर्मेशन आगे लोगों को दीजिएगा। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये वीडियो इस पार्ट तक देखी है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।